नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। हम लोग दिन में जो भी कुछ काम करते हैं उसी से जुड़े हुए विचार रात को सोते समय हमारे दिमाग में घूमते हैं और इन्हीं विचारों को हम अनुभव करने के साथ साथ देखते भी हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें सपना कहा जाता है, लेकिन समुद्रिक ज्योतिष शास्त्र इन स्वप्नों से जुड़े हुए कुछ अलग ही अर्थ व्यक्त करता है। तो अगर आपको भी इस तरीके के सपने आते हैं तो आप बिल्कुल भी अनदेखा ना करें और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। और आचार्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही अगर आपके मन में भी कोई शंका है, किसी तरीके की कोई परेशानी है या फिर इस तरीके के सपने आप भी अगर देख रहे हैं जिनसे कि आप परेशान हो रहे हैं, उनका अर्थ अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है 012071537870 012071538226। और आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम आपको। जी आयुष्मान श्री राम जय राम जय राम मेरे राम की जय हो। आचार्य जी आज बात हम सपनों की करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दिन भर जिन कामों में हम व्यस्त होते हैं या जिन चीज़ों को लेके परेशान होते हैं या फिर अगली प्लानिंग हमें करनी होती है, वो चीज़ हमारे दिमाग में, हमारे जहन में लगातार चल रही होती है। और अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो चीज़ हम दिन भर सोच रहे थे वही सपने, उसी से जुड़े हुए सपने हमें रात को दिखते हैं। और कई बार कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो परेशान करने वाले होते हैं, कई बार डरावने सपने देखते हैं और कई बार कुछ विचित्र सपने भी देखते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आते हैं और उनका मतलब हम जानना चाहते हैं। तो आपसे आज हम जानना चाहेंगे सपनों के बारे में कि आखिर क्यों ये सपने आते हैं और कई बार डरावने सपने जो होते हैं वो किन वजह से आते हैं या फिर दिन भर की जो दिनचर्या होती है उससे जुड़े हुए सपने आते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, आपने अंकुर जी बड़ा अच्छा प्रसंग रखा है। ये बात सही है कि रात को सोते समय अच्छे बुरे दोनों तरह के सपने हम कई बार देखते हैं और उसके परिणाम ये होते हैं कि वो कब और किस समय आए, वो सपने क्या सत्य होते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। तो ये बात, जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। रात को 12 बजे से पहले सपने जो आते हैं वो केवल आपके सपने ही होते हैं जी। वो कोई साकार नहीं होते। मगर 12 बजे से 4 बजे तक आते हैं, वो सपने थोड़ा सा हिंट देते हैं, कहीं न कहीं वो शुभ अशुभ दोनों दिखाते हैं जी। लेकिन जो 4 बजे से 6 बजे के बीच में सपने आते हैं वो सपने करीब करीब सच से साबित होते हैं। आपको बता दें कि इनसे डरना नहीं है, इनको अनदेखा भी नहीं करें जी। लेकिन ये जरूर है कि इससे आपको सावधान हो जाना चाहिए। यदि आप मान लीजिए सपने में नदी या तालाब दिख रहा है तो नदी तालाब देखने का मतलब आपको ये हुआ कि पेट या लीवर से भी संबंधित कोई बीमारी होने वाली है। अब ये सपने नदी तालाब देखने का मतलब पेट और लीवर से संबंधित बीमारी कहती है। इसी प्रकार से काली बिल्ली का दिखना, काली बिल्ली यदि सपने में किसी को दिखाई देती है जी। तो बुरा संकेत होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके साथ आने वाले में कोई बुरी घटना घट सकती है। यदि आपको सपने में सर्प दिखाई देते हैं, मैं जानवरों का इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार जानवर जब सपने में दिखाई देते हैं जी। तो उसके क्या परिणाम और क्या उसकी स्थिति हमको बनती है वो बताना चाहते हैं जी, जी। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न रखा है। सांप अगर सपने में दिखता है तो आप कहीं मुसीबत में फंस रहे हैं। वहीं अगर आप सपने में सुनहरे रंग का सांप दिखाई देता है, इसका मतलब आपके घर में पितृदोष है। और यदि सपने में सर्प यदि कोई किसी को डसता है या खा लेता है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपको मृत्यु का भय पैदा करने वाली चीज है या फिर कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना बड़ी होने वाली है जी। इसलिए सपने में ये चीज देखने का मतलब ये होता है
यात्रा करते हुए देखना। अगर आप यात्रा कर रहे हैं और आपका गाड़ी में, ट्रेन में, बस में, जहां भी बैठे हैं, प्लेन में, या फिर आप जहाज में बैठे, पानी के जहाज में जी। ऐसे में कोई सपना यदि आता है तो इसका मतलब यह है कि वो दुर्घटना का शिकार हो रहा है। और ऐसे में सपने को देख करके सावधान रहना चाहिए जी। सपने को देख करके बहुत सावधान रहना चाहिए। सांड या बैल का दिखना, इसका मतलब यह हुआ कि अनहोनी कोई आपके साथ घटना घट सकती है जी। बुरे सपने आने पर क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये बड़ी बात है। यदि आपको रात में बुरे सपने आते हैं जी, और उसके अशुभ फल से बचने के लिए प्रातःकाल उठने पर स्नान ध्यान करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जप या गजेंद्र मोक्ष का पाठ या विष्णु सहस्रनाम का पाठ अथवा भगवान शिव पंचाक्षरी मंत्र की कम से कम एक माला जप अवश्य करनी चाहिए जी। साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी ब्राह्मण को भोजन की सामग्री दान करनी चाहिए। इन उपाय के करने पर अशुभ सपने का दुष्प्रभाव मिट जाता है। तो देखिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें करने से व्यक्ति किसी भी प्रकार के संकट से बच सकता है जो सपने में दिखाई दिया है जी जी जी। आचार्य जी, मैंने कई बार लोगों से सुना है और कई बार खुद भी ये महसूस किया है कि रात में ऐसा होता है अक्सर कि हम ऐसे सपने देख रहे होते हैं जैसे कि कुछ डरावने सपने होते हैं, और हम पूरी रात ऐसा लगता है जैसे सपने में लगातार हम काम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, जैसे कि बस छूट रही है, ट्रेन छूट रही है, या काम के लिए हम देर हो रहे हैं, और ऐसा लगता है पूरी रात हमारी जो है वो काम भी बीत गई, और सुबह जब उठते हैं तो ऐसा लगता है कि हम पूरी रात सोए नहीं हैं। तो इस तरीके के सपने अगर आते हैं तो इसका क्या मतलब है, और इससे अगर छुटकारा पाना हो तो फिर क्या कर सकते हैं उपाय? देखिए, आपने बहुत सही कहा, आज के लाइफ स्टाइल में बहुत व्यस्तता होने लगी है, और जो दिन भर एकदम हम धमा चौकड़ी मचाते हैं, यानी बिल्कुल काम में ये किया, वैसे किया, ये किया, लगे रहते हैं। ऐसे में ये होता है कि वो रात में कई बार ध्यान में रह जाता है। तो वो सपने आपको रात में यदि ऐसे दिखाई देते हैं, इसका मतलब कोई अशुभ नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि यदि उस समय आपको सपने में कोई अनहोनी बात दिखाई दी है जी, तो फिर आपको पंचाक्षरी मंत्र शिव का करना चाहिए। वो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भी नहीं कर सकते हैं तो महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को आप एक माला करें जी, तो संपूर्ण सपने जिस प्रकार के बुरे दिखाई दिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपको प्रभाव नहीं करेंगे जी। और सपने में यदि आपको देखिए आपके पितरों की छाया दिखती है, इसका मतलब जो सुनहला रंग का सर्प दिखे तो इसका मतलब पितृ की कहीं नाराजगी है जी। ये बहुत संकेत करते हैं, बड़ा स्पष्ट संकेत करते हैं। और मैं समझता हूँ कि सपनों का महत्व बहुत बड़ा है जी। स्वप्न शास्त्र एक अपने आप में एक शास्त्र है, बहुत गहरा इसमें अनुभव होता है जी। इसलिए इसको लाइट ना लें, अंडर एस्टिमेट ना करें। कृपा करके आप ये गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं जी। या किसी ब्राह्मण को भोजन सामग्री अपने हाथ से दान कर सकते हैं, या महामृत्युंजय के जप कर सकते हैं। ये करना चाहिए जी जी, बिल्कुल जी। आचार्य जी हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, और आप अपना सवाल कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आयुष्मान श्री राम जय राम जय राम। मेरा प्रश्न ये है, मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा? जी जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी, आपका नाम बता दीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरा नाम रोहन है, जयपुर से बोल रहा हूँ, और मेरा डेट ऑफ बर्थ 6 मार्च 1980 शाम को 7:40।
जन्म स्थान? जयपुर। जी। देखिए रोहन जी, आप दो भाई होते हैं, आपको शनि की महादशा वर्तमान में चल रही है, लेकिन 25/2/2023 तक रहने वाली है। उसके बाद बुध में बुध और बुध का अंतर आएगा, प्रतंत्र आएगा। आपको छठे भाव में यहाँ बुधादित्य योग बन रहा है और लग्नेश होकर के कुंडली को अधिक नकारात्मक स्थिति देता है और सूर्य के साथ बैठ गया, इसलिए अस्त हो चुका है। बुध अस्त भी हो गया है और बुध त्रिकोण का स्वामी है और षष्ठ भाव के लिए तो स्थिति ठीक करता है। यानी आने वाला समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। और आपको बता दें कि आप बुधवार के दिन हरा चारा गायों को अपने हाथ से दें, ये आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। आप ये कीजिए अवश्य, आपको आपका समय बहुत कुछ देने वाला रहेगा। और इस समय में आपके कोई बच्चों की पढ़ाई का और ख़ास तौर पे अपने कार्य में उन्नति का अवसर आपको प्राप्त होगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। जी आचार्य जी, और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना नाम बताकर सवाल कर सकते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं विजेंद्र कुमार शर्मा। जी नमस्कार। जन्म तारीख है 30/11/83 समय सुबह 8 बजे। शिकर सरकारी जॉब के बारे में तुमको बताता हूँ, कब तक लगेगी। देखिए, आपने वृश्चिक लगन में जन्म लिया है। बृहस्पति की महादशा वर्तमान में चल रही है और शनि का अंतर है, बृहस्पति का प्रतंत्र है और बृहस्पति देव आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं, जो गुरु द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी हो रहा है। द्वादश भाव में स्थित है, गुरु त्रिकोण का स्वामी हो रहा है। द्वादश भाव के लिए अति शुभ हो रहा है वृश्चिक लगन के लिए। और वृष राशि में स्थित चंद्रमा से गुरु का क्रियात्मक स्वभाव बड़ा शुभ है। आपको इस दौरान बच्चों का पिता को चिंता रहती है, तो आपकी चिंता पिता को बहुत रहेगी, लेकिन आपका समय बहुत ठीक है। हालांकि केंद्र में राहु 9 डिग्री पर बैठा हुआ है, ये अपना प्रभाव दिखा रहा है, आपके मन को कंफ्यूज कर देता है, अस्त व्यस्त कर देता है और काफ़ी परेशानियों में डाल देता है। ऐसे में आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण क्षमताओं को प्रकट करने के लिए आपको बृहस्पति बहुत सहयोग करेगा। इसलिए आप गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को अपने हाथ से भोजन कराएं या कोई संत महात्मा को अपने हाथ से कोई ऊनी कम्बल आदि दान करें और गौओं को आप चारा देना शुरू करें। और सांड को यदि आप गुड़ खिलाते हैं तो बड़ा उत्तम रहेगा। आपका समय पूर्ण क्षमताओं को प्रकट करने के लिए सहयोग करने वाला है। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपको। जी आचार्य जी, एक और दर्शक हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी। हाँ जी। हाँ, मैं भैरव से कहना चाहता हूँ। मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी। मेरे लड़के का नाम संदीप है। जन्म तिथि दिसंबर 1990। उसकी नौकरी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। काफी साल तारीख कितनी है? डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। कौन सी तारीख है और समय और क्या है? उसका 30 दिसंबर 1990 और स्थान है अलवर में बांसु, किशोरपुरा बांसु। 30 दिसंबर 1990। समय? ठीक है। देखिए, आपके धनु लगन में जन्म लिया है, बृहस्पति की महादशा है। बृहस्पति उच्च का इनको बैठा हुआ है, अष्टमेश। धनु लगन में जन्म हुआ है। ये बच्चा बहुत शेर दिल, बहुत स्ट्रांग रहेगा और इनकी सरकारी नौकरी का पूर्ण सहयोग 2023 में बनता है। अप्रैल मई के अंदर कोई परीक्षा होती है और उनमें इनको सफलता प्राप्त होती है। आप इनके हाथ से कौवों को प्रतिदिन यदि आप रोटी के या फिर ब्रेड के टुकड़े उनको देते हैं या फिर अमावस्या के दिन इनके हाथ से खीर बना करके कौवों को खिलाते हैं तो अवश्य इनको लाभ होता है
और समस्त प्रकार की बाधाओं से इनको मुक्ति प्राप्त होती है। आप ये कीजिएगा प्लीज। आचार्य जी, वक्त तो चला है आज की राशियों का, तो दर्शकों को बताते हैं कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। हाँ अंकुर जी, ये बात सही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना दिन जानने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके लिए बहुत उत्साहित होकर के बड़ी तल्लीनता से, बड़े उत्साह के साथ में सुबह हमारे भाग्यफल कार्यक्रम को देखने के लिए लोग बैठते हैं। तो सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि के सभी जातकों के लिए। आज का दिन आपके साथ कुछ अप्रत्याशित घटना घटित हो सकती है, लेकिन यह आपके लिए अच्छा ही रहेगा। घर में खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है आप भाव भवेश में कोई भी अप्रिय शब्दों में इस्तेमाल ना करें। और अब आइए हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज समय की बर्बादी ज्यादा हो सकती है और काम आपका कम बनेगा। आपके मन में विचार भी बहुत सारे आएंगे और विचारों में खोए जैसे रहेंगे। इस कारण आपके मन काम में नहीं लग पाएगा। इसलिए आज आपको धैर्य विवेक से कार्य करने हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के सभी जातकों को आज के दिन आप कहीं बाहर ना जाएं, क्योंकि कोई दुर्घटना होने की संभावना दिखाई देती है। ऐसे में घर पर रहें, बाहर जाना पड़े तो सार्वजनिक वाहन से ही यात्रा करें। वहीं आज परिवार में अपना समावेश करने के लिए, परिवार में सम्मान प्राप्त करने के लिए चिंतन मनन करते हुए निर्णय करें और अपने परिवार को साथ लेकर के चलने के लिए कुछ सुख सुविधाओं का त्याग करें। तभी आपका परिवार कुशल और खुशहाल बनने की स्थिति में रहेगा और आपको सम्मान मिलेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों की। कर्क राशि के जो लोग जॉब करते हैं उन्हें आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। सभी के साथ बना करके चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज आपकी मां का थोड़ा स्वास्थ्य कमजोर दिखाई देता है, इसलिए मां से जरूर मिलें, उनका आशीर्वाद जरूर ग्रहण करें और उनकी सेवा में भी थोड़ी तल्लीनता दिखाएं ताकि उनको प्रसन्नता हो और उसके बाद आपको आशीर्वाद मिले। और भाई हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज किसी करीबी मित्र की बात दिल पर लग सकती है और मित्रता आपकी टूट सकती है। ऐसे में कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर अच्छे से विचार करें। और भाई हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। कन्या राशि के जातकों को आज जीवन में कोई नया साथी मिल सकता है, जिस कारण आपका मन आनंदित रहेगा। ऐसे में उत्तेजित होने से बचें और पहली बार में ही सब कुछ कह डालें, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी मान प्रतिष्ठा को नुकसान ना हो और इसी के साथ अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बना के रखें। परिवार का और स्वयं के मान सम्मान का विशेष ध्यान रखें। पर आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। तुला राशि के जातकों को आज किसी से प्रेम
यदि आप करते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आज अपने दिल की बात कह देंगे तो परिणाम काफी ठीक रहने वाले हैं। और भाई हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। वृश्चिक राशि के जातकों को आज खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन हिसाब से कमाई नहीं कर पाने के कारण मानसिक तनाव आज आपको रह सकता है। परिवार में आज किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए परिवार पे भी आपको ध्यान देना है। अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोग। किसी के साथ कोई पुराना विवाद है तो उसमें आज एक नया मोड़ आ सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर समाप्त होंगे और उससे आपको आराम प्राप्त होगा। आइए अब हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों की। आज परिवार में किसी सदस्य की नौकरी लग सकती है, जिस कारण खुशी का माहौल रहेगा। सभी के प्रति आपका सद्व्यवहार, मृदु व्यवहार बहुत सम्मान दिलाने वाला रहेगा। और भाई हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। कुंभ राशि के जातकों को व्यर्थ की बातों में ना उलझें और अपने उद्देश्य पर ध्यान दें। किसी अनजान व्यक्ति से बहस हो सकती है, लेकिन आप उस और ध्यान नहीं देंगे तो बात नहीं बिगड़ेगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। बिजनेस बहुत अच्छा रहने वाला है। यात्रा करने के भी योग बनते हैं। ऐसे में पूरी सावधानी बरतें। किसी के साथ मनमुटाव भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि आज आपको क्रोध आदि नहीं करना है। आज आपके व्यवहार में विनम्रता और शालीनता यदि आप रखते हैं तो आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी आचार्य जी, विनम्रता और शालीनता वैसे भी हर किसी व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर जीवन में रखे तो मुझे लगता है कि उनकी आधी से ज़्यादा परेशानी अपने आप कम हो जाएंगी। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के समस्या के समाधान के लिए। जी आयुष्मान, सुप्रभात। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।